कभी ध्यान दिया है कि हमारा दुख वर्तमान से कम और बीते हुए कल से ज़्यादा आता है? शरीर आज में जी रहा होता है, लेकिन मन बार बार पीछे भागता रहता है। पुरानी बातें, पुरानी गलतियाँ, पुराने रिश्ते, पुराने अपमान, जो हो चुका है, जो कभी बदला नहीं जा सकता, वही हमारी ऊर्जा खाता रहता है। हम रात को सोते हैं, लेकिन मन सोता नहीं। वह अतीत की फाइलें खोलता रहता है, जैसे कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना हो, और धीरे धीरे हम जीना भूल जाते हैं, सिर्फ याद करना सीख जाते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में अतीत इतना ताकतवर है, या हम ही उसे पकड़कर बैठे हैं? सच्चाई बहुत सरल है। अतीत अब कहीं मौजूद नहीं है, वह सिर्फ स्मृति है, एक मानसिक रिकॉर्डिंग। लेकिन मन उसे वर्तमान जैसा बना देता है। आप आंखें बंद करते हैं और 5 साल पुरानी घटना याद करते हैं, और दिल आज भी वैसे ही धड़कने लगता है जैसे वह घटना अभी हो रही हो। इसका मतलब घटना नहीं, बल्कि आपकी याद ही आपको दुख दे रही है। जीवन ने आपको कभी नहीं दुख दिया, आपकी स्मृति ने दिया है। और जब तक आप स्मृति से चिपके रहेंगे, तब तक शांति संभव नहीं है। इसलिए आज आपको 5 ऐसे नियम समझने होंगे जो धीरे धीरे आपको बीते कल से मुक्त कर देंगे। पहला नियम है स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश करना पागलपन है। फिर भी हम हर दिन यही करते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो बात न कही होती, काश समय पीछे चला जाए। लेकिन जीवन में कोई रिवाइंड बटन नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को पहचानना है। जैसे ही आप कहते हैं कि हाँ, यह हुआ था और अब यह खत्म हो चुका है, उसी क्षण मन का आधा बोझ गिर जाता है। अस्वीकार ही पीड़ा है, स्वीकार ही मुक्ति है। दूसरा नियम है देखना, दोहराना नहीं। अधिकतर लोग अतीत को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। वे एक ही फिल्म रोज देखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दुख क्यों हो रहा है। ध्यान का अर्थ है देखना, लेकिन उसमें डूबना नहीं। जब कोई पुरानी याद आए तो उसे ऐसे देखो जैसे आप किसी और की कहानी देख रहे हो। उसमें कूदो मत, बस साक्षी बनो। जब आप साक्षी बन जाते हो तो याद की ताकत खत्म हो जाती है, वह सिर्फ एक दृश्य बनकर रह जाती है, सच्चाई नहीं। तीसरा नियम है खुद को माफ करना। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को सालों तक सजा देते रहते हैं। हम अपनी ही अदालत में खुद को दोषी बनाकर खड़ा रखते हैं। याद रखिए, उस समय आप जितनी समझ रखते थे, उतना ही कर सकते थे। आज आप समझदार हैं, इसलिए आपको लगता है कि गलती थी, लेकिन तब वही आपकी चेतना का स्तर था। खुद को दोष देना अज्ञान है, खुद को माफ करना परिपक्वता है। जिस दिन आप खुद को माफ कर देते हैं, उसी दिन अतीत की जंजीरें टूटने लगती हैं। चौथा नियम है वर्तमान में लौटना। मन हमेशा या तो पीछे जाता है या आगे भागता है, लेकिन जीवन हमेशा अभी है। अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करो। चलते समय चलना महसूस करो, खाते समय स्वाद महसूस करो, छोटी छोटी चीज़ों में पूरी तरह उपस्थित रहो। जब जागरूकता वर्तमान में गहरी हो जाती है, तब अतीत अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अंधेरा सिर्फ तब तक है जब तक रोशनी नहीं आती। वर्तमान ही रोशनी है। पांचवा और सबसे गहरा नियम है समझना कि आप अपनी कहानी नहीं हो। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपने जो गलतियां की, जो घटनाएं हुई, वे सब अनुभव हैं, आप नहीं। जैसे आसमान बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आपका असली अस्तित्व यादों से प्रभावित नहीं होता। भीतर एक जगह है जो हमेशा शांत है, जो कभी नहीं बदली। जब आप उस जगह को पहचान लेते हैं, तब अतीत का कोई असर नहीं बचता।
तब आप पहली बार हल्के हो जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बोझ सालों से उठा रखा था वह गायब हो रहा है। नींद गहरी होने लगेगी, मन शांत होने लगेगा और बिना वजह खुशी लौट आएगी। क्योंकि सच में खुशी पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ पुराने बोझ छोड़ने पड़ते हैं। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और स्मृति को पकड़े रहना आपकी आदत है। आदत बदली जा सकती है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप कब तक उस कल को ढोते रहेंगे जो अब अस्तित्व में ही नहीं है? क्या आप आज से इन 5 नियमों को अपनाकर सच में नया जीवन शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका सबसे बड़ा अतीत का बोझ क्या है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं।